कई लोग कहते हैं महाराज घर में रह के भजन करें तो हो सकता है, लेकिन व्यवधान पड़ेगा, बाधा पड़ेगी। घर के अच्छे बुरे समाचार दोनों मिलेंगे और जब मिलेंगे तो उनका मन पे प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव आपके भजन में बाधा डालेगा। इसलिए अगर बच्चे संभालने लायक हो जाएं तो पूरा समय नहीं तो आधा समय तीर्थों में, आजकल ठीक है जंगल रहने लायक नहीं रहे, तीर्थों में रहो, वृंदावन रहो, ऋषिकेश रहो, उत्तरकाशी रहो, और जो आपको पसंद हो तीर्थों में व्यतीत करो। और तीर्थों में रहने से तब फायदा होगा जब ये जो आपका अंतरंग सखा है ना, अंतरंग सखा जानते हो, एक दिन बताया था कि नहीं बताया? अंतरंग सखा सबसे क्लोज फ्रेंड मोबाइल, हाँ, अगर इसका कम उपयोग करो तो तीर्थ में रहने का फायदा है। नहीं तो दिन भर मोबाइल पे के भयो तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप क्या करोगे। वो जो रोटीराम बाबा एक कथा सुनाते थे, बोले गर्मी के समय में एक यात्री पैदल पैदल जा रहा था। मध्याह्न का समय हुआ, दोपहर का धूप बहुत ही, आम के पेड़ के नीचे लेट गया, विश्राम कर रहा था। लेटे लेटे उसने देखा कि आम के पेड़ में आम के फल लगे। बगल में लेटे लेटे देखा तरबूज की बेल, तरबूज जानते हो ना, वाटरमेलन, उसके बेल में बड़े बड़े तरबूज लगे। अब वो व्यक्ति सोचता है भगवान की भी क्या बुद्धि है, इतने बड़े बड़े पेड़ में इतने छोटे छोटे फल लगाया, इतनी पतली सी बेल में इतना बड़ा फल लगा दिया। मेरे से पूछते तो मैं कहता बड़े पेड़ में बड़ा फल लगाओ, पतली बेल में छोटा फल लगाओ। तब तक तेज हवा चली, एक आम का फल गिरा, उसकी नाक पे लगा जोर से, जो चोट लगी। बोले भगवान आपने बिल्कुल ठीक किया है, अगर ये तरबूज लगा होता इसमें तो आज मेरी नाक टूट जाती। तो भगवान जो करते हैं, भगवान तो सर्वज्ञ है, समर्थ है, उनके क्रियाकलापों में जो क्वेश्चन मार्क करते हैं वो परेशान होते हैं। तो कहते हैं, यहाँ लिखा भागवत में, बोले भगवान के चरणों में अगर मन लग रहा है, ज्ञान की अनुभूति हो गई है, तो गृहस्थ, लिखा भागवत में, अगर ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वैराग्य हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रप्रजेत, ब्रह्मचर्याद गृहात बनादवा, जहाँ से जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन भगवान के रास्ते पर चल पड़ो। अगर ज्ञान समझ में नहीं आता है, केवल या अनन्य या भक्त्या, भगवान की अनन्य शरणागति हो जाए। अनन्य शरणागति का अभिप्राय क्या है? हाँ, उसमें दो शर्त है। पीछे जो गलतियां किया है उनका दुख हो कि हमने गलत किया है, और आगे ना करने की प्रतिज्ञा हो। ये दो बात जीवन में आ जाए। पीछे जो गलतियां हुई हमको पता है, कोई कह सकता है कोई नहीं जानता, हो सकता कोई न जानता हो, गलती को तुम जानते हो और ठाकुर जानता है। पनिशमेंट और पुरस्कार के लिए दो ही पर्याप्त है, तुम्हारी गलती तुमको पता है और ईश्वर को पता है, कोई जाने कि नहीं जाने उससे क्या होता है। बोले महाराज कैसे छुटकारा मिले? पीछे की गलतियों की रिग्रेट फीलिंग हो, कष्ट हो, मैंने गलत किया है, और आगे ना करने की प्रतिज्ञा हो। उसके बाद भगवान का नाम लेने लग जाए, संत की शरण में आ जाए, भगवान का कीर्तन करने लग जाए, भागवत का श्रवण कर ले, तो पीछे की पापों से मुक्ति मिल जाती है, भगवान मुक्त कर देते हैं, भगवान का स्वभाव। हाँ, दो शर्त के साथ। अपने शास्त्रों में दो घटनाएं हैं जहाँ पर गर्भ में बच्चे ने बहुत कुछ सीखा। एक अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखा, और प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सीखी। ये तो पुराणों की कथाएं हैं, सत्य हैं। इससे पता लगता है कि गर्भ में बालक जब हो तो माँ जो भी करेगी उसका प्रभाव गर्भ के बच्चे पर अवश्य पड़ता है। इसलिए जब गर्भ में बालक हो, आप भगवान कृष्ण की कथा सुनो, राम की कथा सुनो। सीरियल देखना है तो रामायण सीरियल देखो, रामानंद सागर का, महाभारत जो बना वो देखो। जो आप देखोगे सुनोगे वो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चे को आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा काम करो। और इसका प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, आजकल 1.5-2 साल के बच्चे सब मोबाइल चलाना जानते हैं।
जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते हैं। उनको किसने सिखाया भाई? कभी विचार किया उन बच्चों को सिखाया किसने? अपने आप चलाने लग जाते हैं। उन बच्चों ने भी गर्भ में मोबाइल चलाना सीखा, क्योंकि जब गर्भ में बालक होता है माताएं बेड रेस्ट पे होती हैं, काम कुछ होता नहीं, दिन भर मोबाइल चलाती हैं, माताएं मोबाइल चलाती हैं, गर्भ में बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाता है और जन्म लेने के बाद अपने आप मोबाइल चलाने लग जाता है। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, साइंटिफिक चीज है। हाँ, आप जो करोगे गर्भ का बालक वही सीखेगा। तो माताओं को ध्यान रखना, इसलिए माता को पहला गुरु बताया गया। गर्भ से माता जो सिखाएगी बच्चा वैसा सीखेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।